अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग भी कहते होंगे कि ये लड़की पता नहीं किधर फिर गायब हो जाती है। तो बस ईद के जो दिन है ना, मतलब हम लोग ईद करने इस्लामाबाद गए थे, जो आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा। तो बस फिर ईद के दिन इतना इंसान बिजी होता है कि ना व्लॉग एडिट होके सेम डे पे अपलोड हो नहीं सकता। तो बस फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि फैमिली में एक दो फंक्शंस थे, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे बिज़ी हो गई और व्लॉग थोड़े से और लेट हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए जो है ना मैंने कहा कि नहीं, आज तो जो है ना मैंने करना है व्लॉग एडिट करके उसको पोस्ट लाजमी करना है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग वेट कर रहे होते हैं। तो फिर मेरी जो है ना वो छुट्टियां करते करते वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। तो बस फिर इसीलिए ना मैंने कहा कि अब और ज़्यादा लेट नहीं करना। ईद जो है वो ये ना हो कि मैं ईद का व्लॉग अगले साल लगा रही हूँ। तो बस ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ना इस तरह से डिले हो जाता है ना। तो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। लेकिन आप सबको जो है ना ईद मुबारक, बहुत बहुत बिलेटेड ईद मुबारक मेरी तरफ से। तो बस यहाँ पे जो है ना हमारा आखिरी जो रमज़ान मतलब आखिरी दिन था ना रोज़े का, वो यहाँ पे हो रहा है। और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे अफ्तारी की तैयारी। दिन भी जो है ना वो इतना बिजी था। एक तो फ्राइडे भी था, जुम्मतुल विदा भी था, साथ में जो है ना हमने अफ्तारी भी बनानी थी सबकी। और खैर से मेरी अम्मी भी आ गई हुई थी। तो हम जो है वो बस जल्दी जल्दी लगे हुए थे। उसके बाद ये भी पता था कि अब ज़ाहिर है कल तो ईद है, तो जो भी पेंडिंग काम थे ना सारे हम वो कर रहे थे। और इधर मैं अपनी बहन को दिखा रही हूँ कि ये सारे केले जो है वो ख़राब निकले। वो नए लेकर आई थी लेकिन फिर भी वो ख़राब निकले। तो हम जो है ना अब साथ साथ यहाँ पे ना ईद की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि अब तो कंफर्म ही था कि जी नेक्स्ट डे तो ईद है। तो आज है चांद रात, तो हमने सोचा सारे काम ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद आराम से हम चांद रात मनाएंगे। तो बस इधर जो है ना मेरी बहन ने चिकन को मसाला लगा रही थी। हमने सोचा कि ईद वाले दिन जो है ना हम लोग रोस्ट बनाएंगे, तो उसके ही लिए हमने चिकन भी बाहर निकाल के रखा हुआ था। उस पर कट्स वगैरह लगाया, अब उस पर मसाले लगे हैं। जी अम्मी भी आ गई। अम्मी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी भी अभी आई हैं। और ये जो है ना, ये देखो शिकारी देख रही है फिश को कैसे। ये हम कल के लिए ईद के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हमने सोचा है कि इस बार जो है ना हम ज़रा ये रोस्ट वगैरह बनाते हैं। लेट्स सी कैसा बनता है। अभी तो हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे रात के लिए, सुबह इंशाल्लाह बनाएंगे। बाकी सब कुछ भी जो है वो रेडी है। यहाँ पे जो है ना हमने पानी शानी भी रेडी कर दिया है, पकौड़ों का मसाला, बस यही चीज़ें करेंगे। और ये मैंने पता नहीं क्यों बाहर निकाल के रख दिए, याद ही नहीं है मुझे। ये देखिए जी गाइस, मैंने ना अपनी दोनों बहनों के लिए और अपनी भांजी के लिए ईदी तैयार की है, जिसके अंदर जो है ना मैंने ये ली हैं चूड़ियाँ। और ये एक चूड़ियाँ हैं, साथ में ये वाले इयररिंग्स हैं। इसमें है जी उनके लिए ईदी, और साथ है ये एक मेहंदी। ठीक है, तो ये इस तरह से ना मैंने ईद बॉक्सेस तैयार किए हैं अपनी बहनों के लिए और अपनी भांजी के लिए। ठीक है, इसमें एक मेहंदी वाला भी, ओ सॉरी वो किधर गया, वो नीचे ही चला गया। और एक ये मेहंदी वाला टैटू भी मैंने बीच में ऐड किया है। ठीक है, इसी तरह से एक है जी ये वाला, इसमें मैंने ब्लू की थीम दी है सारी। इसमें ब्लू इयररिंग्स हैं, ब्लू चूड़ियाँ हैं, ब्लू है जी ईदी वाला एनवलप। ठीक है, और एक है ये पिंक वाला। ठीक है, ये है पिंक एनवलप, पिंक चूड़ियाँ। अच्छा, ऑरेंज मुझे इयररिंग्स मतलब पिंक मुझे इयररिंग्स नहीं मिले थे, ऑरेंज मिले थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो हमने उसका जो इयररिंग वाला है ना कार्ड, वो हमने पिंक रख दिया। ठीक है जी, तो ये मैंने अपनी बहनों के लिए, दोनों बहनों की और साथ में अपनी भाजी की ईदी तैयार की है। अच्छा, एक मेरी बहन जो है ना वो नहीं आई, वो बिज़ी थी, इस वजह से वो नहीं आई, तो उसकी ईदी हम भिजवा देंगे। बाकी एक बहन की और एक मेरी भाजी की। कैसी लगी आप लोगों को? मुझे बताइएगा। होए 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 होए, बारिश तो चेक करो भाई साहब, इतनी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई है और ठंड हो गई है। मतलब हमने जो ईद के लॉन के कपड़े बनाए हुए हैं और हम लॉन पहन के बैठे हुए हैं। ये और ज़्यादा ठंड हो गई है। ओह माय गॉड। यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं। आज तो वैसे भी बारिश वाले मौसम में पकोड़े खाने का तो वैसे ही ज़्यादा मज़ा आता है। आधे बन गए हुए हैं, ये पड़े हैं जी रोल, समोसे, चिकन पकोड़े। तो बस ये फ्राई करते हैं, बाकी सारा काम हो गया ना।
अब है जी अफ्तारी का टाइम, और अफ्तारी में जो है यहाँ पे हमने क्रीम वाली फ्रूट चाट बना ली थी, साथ में थी जी चना चाट। तो बस वैसे ना ज़्यादा खाया जाता ही नहीं है, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, पकोड़े समोसे रोल यही था। और जो है ना मेरी डाइटिंग अब ईद के दिनों में बिल्कुल गायब हो चुकी हुई थी, अब तो हमने बिल्कुल डाइट करनी ही नहीं थी। तो बस यहाँ पर जो है ना अब अफ्तारी के बाद हमने सोचा कि कल के लिए मीठा भी रेडी कर देते हैं। तो ये जो है ना हमारी सिग्नेचर डिश है जो कि हर ईद पे बनती होती है, तो वही हम लोग इधर रेडी कर रहे हैं। इसका नाम है जी ब्रेड पुडिंग, और मैंने आप लोगों को भी सिखाई हुई है कि हम ये कैसे बनाते हैं। तो बस ये ना दिल को बहुत पसंद है, और जो मेरी भांजी है शीज़ा उसको भी बहुत पसंद है। तो बस फिर हमने सोचा कि यही बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने फिर वहाँ पे जेली भी रख दी थी, और बाकी यहाँ पे अब हम लोग जो है वो पुडिंग बना रहे हैं, उसका मिक्सचर सारा जो है वो ब्रेड के ऊपर डालेंगे। तो इस तरह से हमने ना ये पुडिंग रेडी करनी थी। तो इसकी जो क्रीम है ना वो हमने ऑलरेडी रखी हुई थी फ्रिज में, उसके अंदर चीनी वगैरह डाल के उसको थोड़ा सा बीट करके हमने फ्रिज में रखा हुआ था। तो बस हमने कहा कि ये सारे काम भी कर लेते हैं। बाकी हमने इफ्तारी के बर्तन शर्तन धो के बाकी सब किचन साफ़ कर दिया था, और अभी जो है ना हमने कहा कि मीठा भी बना के रख देते हैं, ताकि हमें कल जो है वो ज़्यादा मुश्किल ना पेश आए, सारे काम शाम हमारे हुए हों और कल के लिए हमें आसानी हो जाएगी। तो इस तरह ना हम लोग हर ईद पे ही करते होते हैं, सारी चीज़ें बना के पहले से रख लेते हैं, और बस फिर कल जो है ना मतलब ईद वाले दिन वैसे ही इतनी हड़बड़ी होती है ना कि कुछ बंदे को समझ ही नहीं आ रही होती है। This is your Eidi. वेलकम। ये बॉक्स पे तो मजे क्या है? हाँ। अब हम जा रहे हैं ईद मनाने के लिए। अब हम ईद मनाएंगे। बारिश में बैठ के आप मिलिए मुझे अपनी जाती कौन, अब मैं लगाऊंगी मेहंदी। ये देखिए लगा के हम उतार भी चुके हैं, अभी और लगाएंगे। Oh my God, रंग-बिरंगी चूड़ियां। पहन लो कि ईद पे पहनो। ये तो पहननी ना। इसके बाद में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती। अब हम लोग रेडी शेडी होके आ गए थे जी चांद रात मनाने के लिए, और यहाँ पे ना फ़ेज़ 7 में मतलब बैरिया टाउन फ़ेज़ 7 में ना काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स और उन्होंने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। और ये ना सिर्फ चांद रात पे नहीं, चांद रात से पहले भी ना काफ़ी ज़्यादा इधर स्टॉल्स लगे हुए थे। तो मेरी बहन पहले भी आई थी, फिर हमने सोचा कि चलो इकट्ठे चलेंगे, और हम लोग हमेशा चांद रात पे जो है ना इसी तरह इस जगह पर जाते हैं और बड़ा मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं। तो इस दफ़ा जो है ना उन्होंने सही प्रॉपर स्टॉल्स लगाए हुए थे, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, और लोग मेहंदी भी लगवा रहे थे। तो मैंने भी यहाँ पे जो है ना खैर मेहंदी तो नहीं लगवाई, मेरी भांजी मेहंदी लगवा रही थी। तो बस हम लोग जो है ना बस चूड़ियाँ वगैरह देख रहे थे। अच्छा मैं पहले भी चूड़ियाँ ले चुकी थी, लेकिन मुझे यहाँ पे और चूड़ियाँ नज़र आ गई, तो मैंने कहा चलो वो भी ले लेती हूँ। तो बस उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ अपनी वीडियोज़ वगैरह बनाई, पिक्चर्स बनाई, हमने वैसे इंजॉय किया। अच्छा यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी, बारिश हुई थी अभी, तो इतनी ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन हमने कहा कि यार अब तो लॉन ही हमने सिलाई है और लॉन ही हमने पहननी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा मैंने बच्चों के भी जो है वो स्लीवलेस सॉरी हाफ़ स्लीव्स वाले कपड़े ले लिए थे, मतलब फुल समर्स वाले ना, और मैं लेके भी वही गई थी। लेकिन आज जो है वो मतलब इतनी ज़्यादा ठंड थी, लेकिन शुक्र है ईद के दिन इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी जितनी चांद रात पे थी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने कहा कि ज़रा अपनी लुक भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह से हम रेडी शेडी होके गए थे, हमने कहा ज़रा सही से चांद रात मनाते हैं, क्योंकि ये दिन जो है वो वापस आते नहीं है। जो भी चीज़ होना, जो भी फेस्टिव हो, वो आपको अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। तो मैं जो है ना इसी तरह करती हूँ, हमेशा अच्छे तरीके से रेडी होती हूँ और चांद रात मनाती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी ज्वेलरी स्टॉल्स, जूते, खुस्ते वगैरह और बच्चों के लिए चीज़ें। फिर हमने साथ में इधर कुछ खाना पीना भी किया, हमने फ्राइज़ लिए, साथ में मैंने पान भी खाया। मतलब इस तरह की जो है ना हमने फुल इंजॉयमेंट की थी। और फिर मैं गई थी अपनी भांजी के साथ जूते लेने के लिए। इसके जो ईद के जूते हैं ना वो रह गए थे, तो उसने कहा कि चलो चलते हैं। और हमें यहाँ पे मतलब अच्छी खासी देर हो गई थी, 2 बज गए हुए थे, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जो है ना 2 बज गए हुए हैं, ऐसे रश पड़ा हुआ था। और मैंने खैर अभी मेहंदी भी लगानी थी, तो इस वजह से जो है ना हम लोग फिर घर आए। हमने कहा चलो जूते शूते ले लिए, फिर मैं घर आए, फिर मैंने इसको ईदी दी इसकी, और इसने तो मेहंदी बहुत ही प्यारी लगवा ली थी। लेकिन फिर इसका जो है ना ब्लू ड्रेस था ईद का, तो फिर मैंने इसलिए उसको ब्लू वाला सारा जो बॉक्स है ना ईदी का वो दिया था। ये मेरी है मेहंदी, ये मैंने हल्की फुल्की सी मेहंदी लगा ली। बस ये तो करना ही होता है कि भाई मेहंदी लाजमी लगाइए, बेशक जितने भी लेट हो गए हो। थैंक यू बोलो, मिलो ना ईदी, मिलो ना ईद मिलो।
उसने कहा मम्मा को बोल दूं थैंक यू। थैंक यू। चलो जी आपको भी बारिश ने बुला दी। हमारी जो है ना गए नमाज पढ़ने और सारों के जूते भर गए, कीचड़ ही कीचड़ और बच्चों के भी कीचड़। पैसे ले लो और खर्च ना करना। अच्छा ठीक है, कपड़े तो दिखाओ जरा। नहीं ना सीधे खड़े ऐसे, इधर कपड़े दिखाओ। हाँ चलो गुड। ईद मुबारक, मिलो नानो से ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा साइड पे हो ना, मुझे बुलाने दो पहले। मिलो ना नानो को, ईद ही नहीं मिलने। चल थैंक यू। माला माल हो रहे हैं सुबह सुबह ही। पिज्जा मैंने रखा हुआ है गर्म होने के लिए। बस 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 आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, कितने पारे लग रहे। सदा स्वागत है। मेरे बच्चों को लंबा कामयाब दे, अपने बच्चों को दुआ की इतनी दुआ की है, इतनी दुआ करोड़ों 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 जो था भी न कर सके। इसके बाद मैं ऊपर गई अपनी सास से मिलने के लिए ईद, और बस फिर वो दुआएं दे रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी छोटा सा क्लिप ऐड कर देती हूँ, आप लोग भी देखें। और वो इतनी अच्छी माशाल्लाह दुआएं दे रही थी। तो बस यही होता है कि उसके बाद बड़ों की ये दुआएं और काम भी आती हैं और फिर याद भी आती हैं। अच्छा यहाँ पे ना मैं चिकन को फ्राई कर रही थी। पहले हमने इसको स्टीम कर लिया था, इसके बाद हमने हल्का सा ऑयल डाल के ना इसको फ्राई कर लिया था। तो बस चावल भी रेडी हो गए थे। अच्छा मैं ना खाने की फ़ाइनल लुक दिखाना ही आप लोगों को भूल गई। जिस टाइम हमने खाना खाया ना, बस उस टाइम इतनी भूख लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी हमने बस खाना ही खाया था। अच्छा वैसे भी ना ईद पे ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता क्योंकि रमज़ान की रूटीन बनी होती है। गाइस मैं हो की हूँ रेडी और मैंने पहन लिया है अपना ब्लैक ड्रेस और साथ में मेरे परांदा, मतलब फुल जो है ना मैं आज रेडी शेडी होगी हूँ। ये हैं जी मेरी चूड़ियाँ और ये मैंने कल चांदरा से ली थी, तो इसको जो है ना मैंने दोनों हाथों में पहन लिया है। ये मेरे पास पहले से पड़ी थी रिंग और कैसी जो है वो फिट चीज़ें मेरी मैच हो गई हैं। तो बस रेडी हुए थे। अभी हमने खाना भी नहीं खाया, तो बस हम लोगों ने कहा कि ज़रा सा जल्दी से पिक्चर्स वगैरह ले लें। तो मैं अभी बैठ गई थी, ये पटाखे कौन बजा रहा कि पिक्चर्स ले लूँ मैं जल्दी से, इसके बाद जो है वो करेंगे। मुझे ख़ारिश हो रही है। ये देखें जी मेरा मेकअप पीछे आपने गंद को इग्नोर करना है क्योंकि जब ईद होती है ना तो फिर यही सब होता है। ठीक है जी। ओह माय गॉड, ये भी कोई रेडी होके आ गया। अभी नहीं ओके ओके ओके। शीशा करिए मैंने ज्वेलरी नहीं पहनी। अच्छा मेकअप देखे भाई, अच्छा लग रहा है ना। तो खैर इसके आगे खड़े होके दिखाती हूँ आपको क्योंकि पीछे ज़रा गंद आ रहा था। ठीक है जी। तो ये है मेरी लुक, फुल लुक। अभी मैं दिल से कहती हूँ कि आपको भी दिखाए। अदिल मेरी फुल लुक दिखा दे प्लीज़, फुल लुक दिखा दे मेरी। बाहर आओ। अब मैंने जूते नहीं पहने हैं क्योंकि जूते मुझे थोड़े से खुले हैं। चलिए मेरी फुल लुक कैसी लग रहा है? ड्रेस अच्छा लग रहा है। ये लो जी, ये भी आ गई। आ जाओ, आओ जरा तुम भी अपना ड्रेस दिखा दो, जरा दिखा दो। आज हम लोग पूरे रेडी शेडी हो गए। आज हम कुछ ज़्यादा रेडी हो गए। हमने कहा जरा फुल ईद मनाते हैं और सही है। जो मैंने जूते पहने वैसे ब्लैक पहने हुए सही है, अच्छी लग रही है ना। ठीक है जी, कैसे लग रहे हैं हम लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसी लगी आपको लुक मेरी भी और मेरी बहन की भी। अभी बच्चे मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चे तो सुबह के चाय रेडी हुए हैं, लेकिन हम अभी हुए हैं, अभी हो गए हैं तकरीबन 5 होने वाले हैं और हमने खाना भी नहीं खाया क्योंकि हमने तैयारी बहुत कर दी थी इस वजह से। तो ठीक है जी।
इसके बाद जी रेडी वगैरह होके हमने यहाँ पे पिक्चर्स बनाई और बस ये पिक्चर्स लेके अभी हम लोग गार्डन से वापस ही आ रहे थे, तो मैंने कहा चला आप लोगों को दिल से भी मिलवा देती हूँ। बच्चों को तो खैर मैंने आपको सुबह दिखाई दिया था, जो कि मैं भूल चुकी थी और इस तरह से जो है ना वो ईद का दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। अभी शाम भी हो गई थी, उसके बाद हमने पिक्चर्स बनाई, खाना खाया। फिर खाना खा के हम लोग जो है वो बस बैठे रहे, गप्पे शप्पे मारते रहे। रात को हमने ज़ाहिर शाम को खाना खाया था, तो फिर रात को हमने ना कुछ खाया पिया, कुछ भी नहीं किया। इस तरह से हमारा जो ईद का फर्स्ट डे है ना वो गुजर गया था। और अब ये है जी सेकंड डे, और यहाँ पे ना मैं भी रेडी हो गई हुई थी और मतलब सुबह से हमने खाना भी नहीं बनाना था ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी कुछ पड़ा भी हुआ था। लेकिन बस ना हमने एक मीठा बनाया था, जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। चॉकलेट वाला मीठा हमने बनाया था, तो बस वही बनाया और इसके बाद जो है ना रेडी में हुई। तो ये देखिए जी, ये है मेरी सेकेंड डे की ईद लुक। और क्या इसे कहते हैं, ये मैंने ड्रेस पहना था पर्पल वाला। आप लोगों की फरमाइश पे मैंने ब्लैक वाला फर्स्ट डे पहना, उसके बाद मैंने पर्पल वाला सेकंड डे पहना था। इसके साथ मैंने अपने ये वाले झुमके पहन लिए थे। ये थी जी मेरी चूड़ियाँ। और बस इधर भी ना मैं लॉन में आई थी पिक्चर बनाने के लिए, तो फिर मुझे याद आया कि वो मैं तो व्लॉग्स भी बनाती हूँ तो फिर मैंने व्लॉग्स भी बना लिए। और ये जो है ना मैंने आज नेल्स लगाए थे, तो मैं दिखा रही थी, ज़रा फ्लेक्स कर रही थी। मैंने अपने नेल्स जो है ना बड़े अरसे के बाद लगाए थे और इतने फिट मेरे कपड़ों के साथ मैच कर रहे थे। ये मेहंदी लगाऊंगी, अम्बा से कहूँगी लगा दो, लेकिन बस वो लग ही नहीं पा रहे। वहाँ पे जो है ना स्नेल्स इकट्ठे हो रहे हैं। तो खैर ये है। अम्मी जी मेरी लुक दिखा दे, फुल ड्रेस दिखा दे मेरा। क्यों मतलब कहती क्यों? अम्मी फुल ड्रेस दिखा दे। अच्छा अभी तक कोई और रेडी नहीं हुआ, बच्चे रेडी हुए, मैं रेडी हुई और बस अमर आज रेडी नहीं हुई। वो काम करती थी, उसके बाद थक गई। हमने आज वैसे कहा इतना काम नहीं था, लेकिन पता नहीं आज का दिन जो है ना वो कुछ अजीब से ही गुजर रहा था। दूसरा दिन हमेशा ऐसे ही होता, थोड़ा लेज़ी, थोड़ा इस तरह। तो खैर मैंने अभी पिक्चर्स वगैरह बनाई हैं, तो अभी जो है अम्मी से कहती हूँ मेरी फुल लुक दिखा दे। अम्मी जी इस तरफ होके मेरी लुक दिखा दे, फुल ड्रेस दिखा दे मेरा। इधर देखिए कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है इधर। सही है, हिल रहा है। हाँ हिल रहा है, ठीक है जी। और आज तो मैंने बाल भी कर्ल कर लिए, जो खत्म हो गए। जो खत्म हो गए बाल, उनको मैंने कहा आज जरा कर्ल। इसके बाद मेरी बहन भी रेडी होके आ गई थी, जो कि मुझे पता ही नहीं था। इसने मुझे कहा मैं रेडी नहीं हो रही और उसके बाद खुद रेडी होके आ गई। तो ये इसने ड्रेस पहना था और हल्की फुल्की सी वो भी रेडी हो गई थी। उसके बाद फिर हमने दोबारा पिक्चर्स बनाई। तो बस यही होता है ईद पे रेडी होके पिक्चर्स बनाना, खाना खाना, और इसी में हमारी ईद जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको मेरी सेकंड डे की लुक, ये भी मुझे लाजमी बताइएगा सबसे अच्छी कौन सी लगी। और अच्छा ईद के जो तीसरे दिन है ना वो हम लोग रेडी नहीं हुए। एक्चुअली हमारी फैमिली में एक फंक्शन था, फिर हम वहाँ पे गए थे, तो मैंने फ़र्स्ट डे वाला ड्रेस ही पहना था। इसके बाद हम लोगों ने साथ लगाया जी ड्रामा, जिसकी लास्ट एपिसोड थी मेरी ज़िंदगी है तू। हमने वो साथ में देखा, साथ में हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। तो इस तरह से मेरी ईद गुजरी। आप सबकी ईद कैसी गुजरी मुझे लाजमी बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे से कॉमेंट्स लाजमी कीजिएगा। लाजमी बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है और सबसे अच्छी लुक आप लोगों को मेरी कौन सी लगी है, ठीक है। तो बस अब जो है ना हमने पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खाया, इसके बाद हमने मीठा खाया। मीठा भी बहुत मज़े का बना था। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को करती हूँ जी एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ओके जी, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।